पंजाब सरकार द्वारा पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फी एक्ट 2016 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को यूनिफॉर्म व किताबों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। साथ ही कोई 3 दुकानों की सूची भी अपलोड करनी होगी और इसी के तहत अभिभावक अपनी मर्जी से किताबें व यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। विभागीय आदेश तो आ चुके हैं और शिक्षा मंत्री गुरमीत हेयर आदेश न मानने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन नेक्सस तोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान चंदन वर्मा ने कहा कि पेरेंट्स दुकान दुकान जाकर किताबों के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें स्कूलों द्वारा लगाई गई हैं और पूरा सेट लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। डिप्टी डीईओ राजेश्वर सलारिया का इस बारे में कहना है कि यदि कोई स्कूल विभागीय आदेश नहीं मानता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि इन आदेशों की पालना स्कूल करते हैं या नहीं। नमस्कार जी, मेरी सारे पठानकोट वासियों ਨੂੰ मैं चंदन वर्मा पठानकोट पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रेजिडेंट और मैं अपने शहर वासियों ਨੂੰ ਇਹ कहना चाहता कि नोटिफिकेशन सरकार वालों आ चुकी है डिपार्टमेंट्स ਨੂੰ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ਨੂੰ रिगार्डिंग द फीस कि कोई भी स्कूल जो है इस साल अपनी फीस इंक्रीज़ नहीं कर सकता। और मेरी स्कूल वाले जो मैनेजमेंट्स है स्कूल दी उन्होंने अगे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो इन्हां जो ऑर्डर्स आए ने सरकार दे उन्हां दी इन बिन पालना करन ताकि कोई भी पेरेंट्स अभिभावक परेशान ना हो सके इस साल। और हाले भी ये दिक्कत आ रही हैं कि कुछ स्कूल ऐसे ने जो इस चीज़ों को कह रहे कि सानू साढ़े तक हले तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंची। अज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा यही मुद्दा सीगा उन्होंने दसन दा कि मेरी डीओ साहब नाल डिप्टी डीओ साहब नाल भी गल हुई है। उन्हों का कहना है कि ये सारी नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही ये सारे स्कूलों को मननिया भी पैणगियां। और स्कूल मैनेजमेंट अगे विनती है कि वो कोऑपरेट करन डिपार्टमेंट नाल भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट नाल भी और अभिभावकों नाल भी। और दूसरा जो किताबों का इशू अगर देखा जाए तो हले तक उस चीज़ को सॉल्व नहीं किया गया। हले भी जो पेरेंट्स है वो पूरा सेट लैन ते मजबूर है, क्योंकि वो कितों होर मिलती ही नहीं है। इको दुकान हले तक उन्होंने फिक्स जो स्कूलों वालों हैगी है उत्थों ही मिलती हैं। और अगर कोई 1-2 किताब लूज चाहिए हो, सैट नहीं चाहिए हो किसी पेरेंट्स को, तो वो अपने घर के आस पास की दुकान तो अगर कोशिश करे कि इत्थों मैनूं मिल जाए तो नहीं मिलता। उन्होंने पर्टिकुलर उस दुकान पर जाना पैंदा है। एक किताब सिंगल किताब लैन लिए भी उस पर्टिकुलर दुकान पर जाना पैंदा है जो स्कूलों के नाल एसोसीएटेड ने, जो कि नहीं होना चाहिए। वो भी सरकार की गाइडलाइंस के विच जो आया है। मेरी विनती है स्कूल वालों कि इनू भी मनन और जो अवेलेबिलिटी का इशू है उन्होंने उस चीज़ को चैक करन। दूसरे मेरे कुछ सुझाव है ने जो मैं पर्सनली तौर पर देना चाहवागा कि जिस तरह की स्कूल जो प्रशासन मैनेजमेंट्स है वो सारे खर्चे पब्लिक तो लेंदे है। बिल्डिंग का जो फंड्स है, मेंटेनेंस के जो फंड्स है, इलैक्ट्रिसिटी फंड्स है, वाटर फंड्स है एंड एनी अदर फंड्स, जिन्ने भी फंड्स स्कूल में चलाने लिए चाहिए ने वो सारे पब्लिक दिंदी है। तो स्कूल शुड बी पब्लिक स्कूल ना, नॉट प्राइवेट स्कूल्स। ये फिर प्राइवेट बिल्डिंग कदी रह गई, ये तो पब्लिक बिल्डिंग होनी चाहिए है। और जो पब्लिक की बिल्डिंग है उस दे विच पब्लिक नू अधिकार है कि वो किसी नू भी इंटरफेरेंस करवा सके, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो कोई एनी अदर बॉडी है, उन्होंने इंटरफेरेंस करवा सकती है। बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक स्कूल, पब्लिक वह पैसा दे रही है। और अगर पब्लिक पैसा दे रही है तो पब्लिक को हक भी बनता है कि वह पैसा कित्थे लग रहा है वो उन्होंने जान सके। और प्रशासन अगे भी मेरी डिमांड है कि इस चीज़ को लागू करवाया जाए कि हर कोई स्कूल कोई भी एनुअल चार्जिस लैंदा है वो अपने बाहर नोटिस बोर्ड पर मैंशन करे कि उन्होंने कितनी कलैक्शन हुई है उस साल पर्टिकुलर साल के एनुअल चार्जिस की कितनी कलैक्शन हुई है। और एयर एंड के उत्ते टोटल फीस की कितनी कलैक्शन हुई है पूरे साल के उन्होंने। और वो टोटल पैसा जो है उन्होंने कित्थे कित्थे लगाया है, और किस डिवेलपमेंट किसी बिल्डिंग में डिवेलप किया है, क्या एक्सट्रा चीज़ा उन्होंने स्कूल के लियांदियां, वो कितना खर्चा होया है, एक्सपेंडिचर कितना है वो भी मैंशन करे। और वो कितना पैसा बच गया है, वो जो पैसा बचे है वो अगले साल की जो फीसा ने वो एडजस्ट होना चाहिए। बच्चों की फीसा हर साल घटनिया चाहिए ना कि वधनिया चाहिए। और वो उत्थों ही आएगा जो पैसा बचेगा, वो पैसा उन्होंने प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जो भी स्कूल कोई खुलता है, इंस्टीट्यूशन खुलता है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस से खुलता है और वो एग्रीमेंट में साइन किया होंगे और उस एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ रही ने। और मेरी मंग हैगी है कि ये चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पब्लिक को दिखाया जाना चाहिए कि तुहाडा पैसा कित्थे कित्थे यूज़ हो रहा है और कितना पैसा कलैक्ट होया।
ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਅਭਿਭਾਵਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ CBSE ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ CBSE ਬੋਰਡ ਦੀ 8th ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ CBSE ਬੋਰਡ ਦੀ 7th ਦੀ ਜਾਂ 6th ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੀ CBSE ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦਿਓ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ CBSE ਨਾਲ ਹੈ, ICSE ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਟ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਭਿਭਾਵਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਕਸ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। Ward number 11 near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400 6113.